प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप चौधरी, प्राध्यापक सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, आज आपसे फसल क्रांति चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला है। किसान भाइयों, आज के वैज्ञानिक युग में खेती किसानी भी विज्ञान से अछूती नहीं है। विशेषकर दूरसंचार क्रांति ने किसानों, विज्ञान, वैज्ञानिकों के बीच की दूरी को कम किया है। आज मौसम आधारित खेती की आवश्यकता है, अर्थात मौसम का मिजाज भांपकर ही फसलों का चुनाव, बुआई का समय, कटाई का समय व फसलों में विभिन्न कार्यों हेतु छिड़काव का समय निश्चित किया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा जनपद के कृषि विज्ञान केंद्रों पर मौसम वेधशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में उपस्थित मौसम वैज्ञानिक आपको कृषि में मौसम संबंधी ऐप की जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मैं अंकिता नेगी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, मौसम विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से आज आपके सामने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको कृषि से संबंधित कुछ नई तकनीक, कुछ नए ऐप और कुछ नई जानकारियों के लिए यहाँ पर आपके सामने हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है और कहीं ना कहीं हम विकासशील से विकसित होने के लिए आगे निरंतर तत्पर हैं। लेकिन अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं उस दौड़ में अभी तक उतने आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जितना हम लोग शहरों में तकनीकों से लैस है, जितनी तकनीकें शहरों में हैं उतनी तकनीकें गाँव में आज भी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। जितना हमारा किसान, जो हमारा मूल है, जिसके द्वारा हमारे जितना वो उगाता है, उसके ज़रिए हमारे शहरों में बहुत अच्छी चमक धमक, बहुत सारी हरियाली, बहुत अच्छी खुशहाली हमें दिखाई देती है। वो ही अभी इतना सक्षम नहीं हो पा रहा है जितना कि उसे होना चाहिए। अभी भी कई सारी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कि मृदा से संबंधित, पादप से जो रोग, पादप में जो रोग होते हैं उनसे संबंधित, मौसम से संबंधित, ये सभी चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं रोकती हैं। अब कई सारी चीज़ों में तो उन्होंने फिर भी नियंत्रण पा लिया है, कहीं ना कहीं आंशिक या पूर्ण रूप से, लेकिन अभी भी मौसम एक ऐसा कारक बना हुआ है जो कि भारत की कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हमें मौसम के अनुरूप ही कृषि करनी होती है। इसके लिए IMD और ICAR ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है, मेघदूत। वैसे तो इसकी जो लिंक होता है वो IMD की साइट पर ही दिख जाता है, लेकिन इसके अगर आप नॉर्मली इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र है, वो इसका भली प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा फ़ोन आपके लिए बहुत अच्छी एक तकनीक लेके आया है। इसमें आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर में सबसे पहले मेघदूत टाइप करना होगा। उसे टाइप करने के बाद सबसे पहले जो आपको वहाँ पर मेघदूत नाम से दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ज़्यादा स्पेस भी ये नहीं लेता है, इसमें क्या करना होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर, अपने स्थान से संबंधित जानकारी, इवन आपकी भाषा से संबंधित, जैसे कि किसान क्या होते हैं, कई सारे ये सोचेंगे कि मोबाइल ऐप है, अब इसमें फ़ोन जो भी लिखा होगा अंग्रेजी में लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऐप में आपके स्थान संबंधित जो भी मतलब आपकी भाषा है, जैसे कि अगर कोई मराठी बोलता है या फिर कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, इस तरह की भी भाषा अगर आपकी है, इसके साथ हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अगर आप इन भाषाओं को चयनित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसे चयनित करने के बाद आप अपने गाँव और अपने ब्लॉक की, इन सब की जानकारी उसमें देंगे। इस जानकारी को देने के बाद क्या होगा कि ये जो ऐप है वो आपको एकदम आपका बिल्कुल जो आपका स्थान है उसी से एकदम संबंधित, एकदम प्रिसाइज डेटा, मतलब एकदम आपके स्थान से संबंधित डेटा ही आपको देगा। अब जब आप इस ऐप को खोलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही यूज़ होता है जैसे कि आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं। इसके लिए आपके ऐप, जो आपका फ़ोन होगा, उसमें जो ऐप होगा उसमें क्या होगा, कई सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि क्विक व्यू है, या मौसम पूर्वानुमान है, पिछला मौसम पूर्वानुमान है, और फसलावार जानकारी है। इसमें सबसे पहले आपको, जैसे जो मौसम पूर्वानुमान है वो 5 दिन का होता है, या आगे के 5 दिन का पूर्वानुमान देता है, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी योजना तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पिछला पूर्वानुमान होता है जो कि 10 दिन का पूर्वानुमान होता है। अब आप ये सोचेंगे कि आगे का पूर्वानुमान से तो हमें फ़ायदा है कि हम लोग अपनी योजना तैयार कर लेंगे, कीटनाशक डालने हैं, सिंचाई करनी है, इन सब का, लेकिन पिछले का क्या फ़ायदा हो सकता है? पिछले का ये फ़ायदा हो सकता है कि अगले पिछले दिनों में
कुछ बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो खेत है उसमें बहुत अच्छी नमी है। जब नमी है तो फिर आपको सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं, आप उस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको करना है या सिंचाई देनी है या नहीं देनी है। इसके बाद उसमें और होता है क्विक व्यू या जल्दी देखो। इससे क्या होता है कि अभी क्या मौसम है वो आपको उसमें पता चलता है। अगला है फसलावार जानकारी। फसलावार जानकारी में क्या होता है, आपकी फसल संबंधित जानकारी आपको मिलती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था अभी कि आपने अपने ऐप में अपने स्थान को जोड़ा होगा, तो उस स्थान को जोड़ने के बाद ही आपको वहाँ के फसल के संबंधित जानकारी आपको मिलने लग जाएगी कि जैसे आपके स्थान में अगर धान आप बोते हैं अपने गांव में या मक्का बोते हैं, इनके अलावा अगर अनाज संबंधी है या सब्जियों से रिलेटेड है, या फिर आप इवन कुक्कुट पालन करते हैं या पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, इन सबको भी करते हैं, तो उसकी भी जानकारी उसमें आपको उपलब्ध होती है। इन सभी जानकारियों को एकत्रित करके आप इन सब जानकारियों को पता करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी योजना तैयार कर सकते हैं। जैसे कृषि में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कटाई होती है, बुआई होती है, सिंचाई होती है। इन सब की योजनाएं भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। वो होता है ना कि जितने ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, उतना अच्छा आप लोग अपने लिए प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से आप कृषि में भी इस चीज़ को अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही छोटी मोटी जानकारियाँ मैं आपको आगे भी देती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं कुमार आशीर्वाद गौतम, एग्रोमेट ऑब्जर्वर, मौसम विभाग केवीके बागपत से। आज मैं आपको कृषि से संबंधित कुछ नई तकनीकी की जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में 80% से ज़्यादा जो खेती होती है वो मौसम आधारित होती है। मौसम की सही जानकारी ना होने के कारण हमारे भारतवर्ष के कई किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। आकाशीय बिजली या जिसे हम वज्रपात कहते हैं, वो हमारे लिए एक जानलेवा या प्राकृतिक आपदा है जिसकी सटीक जानकारी हम नहीं दे सकते। सबसे पहले वज्रपात या आकाशीय बिजली हमारे भारतवर्ष में 50 से 100 प्रत्येक वर्ष होती है, जिससे 2000 से 2500 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आकाशीय बिजली या वज्रपात जिसका पूर्वानुमान या अंदेशा लगाना मुश्किल कार्य है। इसके लिए IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ICR, IIT पुणे ने मिलकर भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में 48 सेंसर तथा एक लाइटिंग लोकेशन स्थापित की है, जिसके जरिए काफ़ी जानकारी मिलती है। साथ ही IIT पुणे ने दामिनी लाइटिंग ऐप लॉन्च किया है। दामिनी लाइटिंग ऐप जो कि हमें मौसम आधारित जानकारी प्रदान करता है, साथ ही आकाशीय बिजली या वज्रपात को 30 से 40 मिनट पूर्व ही अलर्ट जारी कर देता है। 30 से 40 मिनट पूर्व जब जानकारी हमें प्रदान मिल जाती है तो उससे किसान भाई जो खेत में कार्य कर रहे हैं वो दूर जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। साथ ही जो भी उनकी जन धन के नुकसान होने वाला है उससे भी बचा जा सकता है। किसान भाई इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए अपने पशु पक्षी जो कि खुले स्थान पर बंधे हुए हैं उनको भी किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध सकते हैं और उनकी जान बचा सकते हैं। अब बताते हैं कि दामिनी ऐप को प्रयोग कैसे करते हैं। दामिनी ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में उपलब्ध है, आपको वहां से डाउनलोड करना है या आप IMD की साइट से इसकी लिंक से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप दामिनी ऐप को ओपन कीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका नाम, आपका फादर नेम, ऑक्यूपेशन जो भी इसमें रिक्वायर्ड हो, साथ ही फ़ोन नंबर और लोकेशन ऐड कीजिए। लोकेशन ऐड करने के बाद आपके 20 वर्ग किलोमीटर के एरिया में आपको ये जानकारी देगा। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पूर्व आपको अलर्ट जारी कर देगा। जब भी आप दामिनी ऐप के अंदर जाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे होम, इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर, अबाउट में आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, किसने बनाया और कैसे बनाया। होम में आपको इस कुछ मिनट दिखाएगा, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और ये GPS तथा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आपकी लोकेशन लेकर और आपको एरिया में अलर्ट जारी करेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको वही नाम और सब ये करना है, साथ ही लोकेशन ऐड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आकाशीय बिजली गिरने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। आकाशीय बिजली गिरने पर घरों में या बाहर हमें धातुओं से बनी किसी भी चीज़ या बर्तनों को नहीं धुलना चाहिए। छाते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें मेटल या धातु होती है जिससे वो आकाशीय बिजली को खींचता है।
पानी के आसपास नहीं जाना चाहिए, हाई टेंशन तारों के आसपास नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी खुली जगह पर हैं तो वहाँ पे घुटनों के बल बैठकर कान को बंद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी तकनीक है कि आप किसी पक्की जगह की शरण लें और वहाँ जाकर आप जान बचा सकते हैं। जब भी आपको ये अलर्ट जारी हो, आप अपने पशु पक्षियों को किसी पक्की जगह पे जाके बांध सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक आधुनिकीकरण देश है। इसमें काफ़ी आधुनिक तकनीकी आ रही हैं जिसका सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु किसान अभी तक उतना आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। इसलिए किसानों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी खेती को उपयोगी करना चाहिए और भारत की उन्नति में सहयोग देना चाहिए। दामनी एक उसी प्रकार का ऐप है जिससे आप अलर्ट या जानकारी लेकर भारत की उन्नति में हिस्सा प्रदान कर सकते हैं। किसान, जो कि हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष की रीढ़ है और किसान के बिना भारत की खेती नहीं हो सकती। और खेती के लिए सबसे मेन चीज है मौसम। मौसम में भी जो भी जानलेवा आपदा है वो है आकाशीय बिजली या वज्रपात। वज्रपात एक जानलेवा आपदा तो है ही, साथ ही यह प्राकृतिक आपदा भी है। इससे हमें काफी नुकसान होता है। अगर किसी के ऊपर यह बिजली गिर जाती है तो उससे काफी क्या होता है, हमारा रक्त जो भी हमारे अंदर है वो चूस लिया जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी के ऊपर बिजली गिरी है या मतलब ज़्यादा नहीं गिरी है तो उस टाइम उसको सीपीआर की मदद से एक बार बचाया जा सकता है। परंतु आप कोशिश कीजिए कि कभी भी उसको हाथों से ना छुएं या मतलब अपने बॉडी के टच में ना लाएं। उसको किसी लकड़ी के धातु से छुटाएं वहाँ से और उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दें। साथ ही आप इसी प्रकार से बचा जा सकता है। वज्रपात एक जानलेवा आपदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए दामनी ऐप को बनाया गया है ताकि आपको ये जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी और किसी वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।